हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फिर से एक नए करंट के टॉपिक पर हम आए हैं जो कि आपकी प्रीलिम्स के फैक्टर से, एग्ज़ाम के फैक्टर से रिलेटेड है। तो क्या है, तो सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए। तो इकोनॉमी से रिलेटेड है कि CMIE एस्टिमेट 23% स्पीक इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी इनका कहने का मतलब है कि लॉकडाउन के बाद भारत में बढ़ सकती है बेरोजगारी। तो पूरा मैटर क्या है और समझेंगे CMIE क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट को भी हम डिफरेंस करेंगे कि दोनों के बीच में क्या होता है अंतर। चलिए आइए देखते हैं। तो लॉकडाउन के बाद बढ़ सकती है बेरोजगारी। ठीक है, क्या कहते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े। तो अगर हम देखें इसमें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की जो नई रिपोर्ट पेश हुई है मार्च 2020 में, ठीक है, तो जिसमें यह कहा गया है कि रोजगार दर यानी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वह जो है 38.2% के साथ जो है वो सबसे निचले स्तर पर आ गई है। यानी अब तक के सबसे निचले स्तर पे है। इस लॉकडाउन के बाद ऐसी स्थिति देखने को हमें मिल सकती है। अब क्या कहते हैं, थोड़े से जो है फैक्ट उसको हम कवर कर लेते हैं। तो CMIE के द्वारा जो है जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनके अनुसार जो है कि जैसे जैसे हम लॉकडाउन की अवधि की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बेरोजगारी से संबंधित समस्याएं और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। अब उसमें कई तरह की समस्याएं आएंगी। इंडस्ट्री जो है वहाँ पर होगी, छटनी टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हैं। अब थोड़े से दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं कि वो क्या है। तो CMIE के द्वारा जो है जो नए आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार जो है मार्च का जो अंतिम सप्ताह है और अप्रैल का जो प्रथम सप्ताह है कि देश में जो है बेरोजगारी की जो दर है वो 23% से भी अधिक हो गई है। और मार्च से अप्रैल हमारी जो श्रम भागीदारी थी, जो हमारा लेबर में जो है भाग था, जो लेबर इंटरेस्ट था, ठीक है, वो 39% पर आकर पहुंच गई है। और रोजगार जो है दर जो है, जो रोजगार दर देने की जो हमारी वो है क्षमता है वो 30% पर आ गई है। अब जो है एक्सपर्ट जो हैं इस पे कह रहे हैं कि वो जो है ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अचानक हो गई। उनका मानना है कि अगर जुलाई 2017 की बात करें तो 3.4% के बाद से बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, ये चीज़ें वो धीरे धीरे करके जो है बढ़ती जा रही थी। अब समझ लेते हैं कि क्या है थोड़ा सा रोजगार दर और उससे संबंधित चीज़ें। मैं ये बॉक्स इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ इसमें कि आप लोग चाहें तो अपने परीक्षा के अनुसार जो है इसको नोट कर सकते हैं, इसीलिए स्लाइड के रूप में ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो रोजगार दर और बेरोजगारी दर में क्या अंतर है। बात अगर रोजगार दर की करें, ठीक है, तो रोजगार दर किसी क्षेत्र विशिष्ट में कार्यशील आयु के लोगों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, और जिसके पास रोजगार है और इसकी जो गणना की जाती है वो आबादी के अनुसार की जाती है। ठीक है, तो एक किसी कार्य विशिष्ट क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से रिलेटेड जो चीज़ है उसको रोजगार में लेंगे। अब बेरोजगारी दर की बात करते हैं। तो बेरोजगारी दर से अगर हम बात करें तो जब किसी देश में कार्य करने वाली जो जनशक्ति अधिक होती है और काम करने के लिए राजी होते हुए भी लोगों को प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में, ठीक है, बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। जो ऐसी अवस्था आपके द्वारा क्रिएट की जाती है तो वो बेरोजगारी की संज्ञा होती है। या कम शब्दों में अगर हम बात करें तो बेरोजगारी दर से अभिप्राय उन लोगों की संख्या से है जो रोजगार की तलाश में है। एक चीज़ ये हुई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है क्या, ये क्यों ऐसे डाटा पेश करते हैं। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो स्थापना हुई थी वो 1976 में की गई थी। ठीक है, और यह जो है एक थिंक टैंक के रूप में काम करने वाली संस्था होती है। ठीक है, स्वतंत्र संस्था है। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, लेकिन ये अपने आंकड़े भी पेश करते हैं। अब इनका जो कार्य है वो प्राथमिक डेटा देना, प्राइमरी डेटा विश्लेषण करना, सरकार के द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों
कार्यों को, वित्तीय जो है बाज़ारों को, जो शिक्षाविद हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, सूचना उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी सेवा ये प्रदान करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की है वो बेरोजगारी दर में जो वृद्धि है लॉकडाउन के पश्चात ही शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि जो बेरोजगारी दर थी वो अचानक शुरू हुई थी, धीरे धीरे करके होते आ रही थी। और आप देखेंगे कई क्षेत्रों में पहले से ही छंटनी शुरू हो गई थी। आंकड़ों तथा विश्लेषकों की माने, ठीक है, तो यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को और ख़राब कर सकता है। ठीक है, अगर इसके त्वरित उपाय नहीं किए गए तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।